बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पेंशनर्स टीवी। बड़ी खबर आपके साथ शेयर करता चलो। मुख्तलिफ अखबारात में आज एक बड़ी खबर छपी जो कि टैक्स के हवाले से पेंशन पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया गया। 2021 में असल में ये कानून लागू किया गया था, लेकिन बाद में इस पर अमल दरामद ना हुआ। लेकिन अब फिर हुकूमत इस पर अमल दरामद करने जा रही है। बजट में पेंशन पर टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने का बड़ा फ़ैसला। ये IMF की एक बड़ी कार्रवाई है और MIF ने ये उनकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा मुतालबा था कि जो पेंशन है उस पर जो इस्तिस्ना है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। अब मैं इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। एक अखबार में इसकी मुकम्मल तफसीलात जो है वो शेयर की गई है। 12 लाख से ज़ायद पेंशनर्स पर पहली बार 5 से 35% टैक्स आयद किया जाएगा। कई पेंशन तंजीमों ने फैसले के खिलाफ एहतजाज की धमकी दी है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि पेंशनर्स की जो तंजीमें हैं वो बिल्कुल पाकिस्तान में फ़ाल नहीं है। जिस तरह सरकारी मुलाजमीन की तंजीमें फ़ाल हैं, फौरी तौर पर वो इकट्ठी हो जाती हैं, एहतजाज करती हैं, अपने मुतालबे मनवाने में कामयाब हो जाती हैं। पिछले कई सालों से पेंशन हज़रात कोशिश करने के बावजूद जो है वो इकट्ठे ना हो सके और उनकी कोई फ़ाल तंजीमें नहीं हैं, जिसकी वजह से उसका उनको बहुत नुकसान भी हुआ। और अब ये सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है कि 5 से 35% टैक्स उनको अदा करना पड़ेगा। हुकूमत को 50 अरब रुपये सालाना इस पर आमदनी हासिल होगी। तो इस हवाले से बताता चलूँ कि IMF की शराइत पूरी करने के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ एक बड़ी सामने आ गई और उसके मुताबिक 5 से लेकर 35% तक टैक्स जो है वो आपको अदा करना पड़ेगा अपनी पेंशन पर। इसकी तफसीलात कुछ इस तरीके से हैं कि अगर जून की सालाना आमदनी के लिहाज से इसको तय किया जाएगा, ज़राए के मुताबिक 5 लाख रुपए सालाना तक पेंशन पर 5%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सालाना 20 या 30 हज़ार रुपये लेते हैं तो आपकी माहाना 20 या 30 हज़ार रुपये माहाना लेते हैं पेंशन, तो उसको मल्टीप्लाई आप साल से करेंगे तो तकरीबन 3,60,000 बनेगी। उस पर आपको 5% तकरीबन 1500-1600 रुपये टैक्स अदा करना पड़ेगा। यूँ समझें कि अगर आपको हुकूमत फ़ायदा देती है जी 15% आपकी तनख्वाह में आपकी पेंशन में इजाफ़ा करती है, तो 15% 30,000 पर 4500 रुपये का आपको माहाना इजाफ़ा हुआ और उसमें से 1500 रुपये आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा और बाकी तकरीबन 3,000 रुपये का आपको फ़ायदा होगा। 15 में से 5% आपको जो है उसमें देना पड़ेगा टैक्स और 10% आपको उसमें फ़ायदा होगा। अच्छा, आगे चलें तो उन्होंने कहा जी 5 से 10 लाख तक 5 लाख तक आपको 5% और इस तरह 5 लाख से 10 लाख तक आपको 10% और 10 लाख से 20 लाख तक आपको 20% और 20 लाख से 30 लाख तक आपको 30% और 30 लाख से ज़ायद पर आपको 35% टैक्स लागू करने की बड़ी तजवीज़ सामने आई हुई है। और ये लगता कि ये हो भी जाएगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पेंशन तंजीमें इतनी फ़ाल नहीं जो हुकूमत से पंगा ले सके, तो इसलिए उन्होंने। लेकिन इसके साथ आपको बताता चलूँ कि जो पेंशन हज़रात है वो पहले ही मज़लूम है। अब वो हर चीज़ पर तो टैक्स अदा करते हैं। अगर वो एक माचिस की डब्बी भी लेते हैं तो उस पर भी टैक्स अदा करना पड़ता है। उसको ज़रूरियात दवाई लेते हैं, घर की जितनी ज़रूरियात उस पर टैक्स अदा करने के बावजूद अब फिर अगर उनको ये टैक्स अदा करना पड़े तो ये एक बहुत बड़ा उन पर सवालिया निशान है। तो इस पर जो एक बड़ी कार्रवाई भी सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 20 लाख से ज़ायद सरकारी प्राइवेट पेंशनर्स हैं। इनसे टैक्स निज़ाम के तहत 50 अरब रुपये सालाना अज़ाफ़ी टैक्स जो है वसूल किया जाएगा। हिज़्ब इख्तिलाफ़ की जमातों ने इस फैसले की भी सख्त मज़म्मत की है और वादा किया है कि वो इस पॉलिसी को वापस करेंगे और हुकूमत पर दबाव भी डालेंगे कि किसी तरीके से इनको इस जो कट लगाया जा रहा है पेंशन पर वो ना लगाया जाए। और पेंशन हज़रात पहले ही बड़े मज़लूम हैं, उनको पेंशन भी तनख्वाह के मुकाबले में 1/3 जाकर इजाफ़ा होता है। तो इस तरीके से वो ये चाह रहे हैं कि पेंशन में जो ये टैक्स लगाया जा रहा है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए और उसको ना लगाया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।